जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आज का शुक्राना मैं गुरु जी का जो गुरुजी ने मेरे लाइफ में नेगेटिविटी ख़त्म करी है ना। जब आपका कुछ टाइम ख़राब चल रहा होता है, जो आपके कर्मों से ही चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ही, तो ऐसा ऐसा होता है कि जो टाइम आपका ख़राब चल रहा होता है उसमें आप वही चीज़ें घर में ख़रीद के लाते हैं जो आपके लिए सही होगी ही नहीं, और वो चीज़ें हम इतना इकट्ठा कर लेते हैं, इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि वो एक टाइम पर आकर के एक छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी नेगेटिविटी के ब्लैक मैजिक के रूप मतलब ले लेती हैं। तो संगत जी इसी तरह मतलब गुरुजी ने मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक दिन में नहीं, मतलब काफ़ी दिन में, जैसे एक दिन में एक चीज़ निकलवाया, 2-3 दिन में दूसरा चीज़ निकलवाया। मतलब इस चीज़ को टाइम लगा, पेशेंस के साथ मैंने भी वो सब्र किया गुरुजी का, कि स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ों को निकलवा रहे थे जो भी नेगेटिविटी फैला रहे थे घर में उसके, क्योंकि जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक आपके जो रास्ते हैं वो आगे के नहीं खुलेंगे। एक चीज़ आप मतलब कोई ख़राब चीज़ निकालेंगे जो आपके घर को ख़राब कर रहा है, फैमिली को ख़राब कर रहा है, तब आपका एक रास्ता खुलेगा आगे का। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गुरुजी ने मतलब मैं छोटे छोटे काफ़ी सारे सत्संग आज मतलब ये पूरा कॉलेज करूँगी, तो आप मतलब उसको समझिएगा। तो जैसे कहीं हम लोग शादी पे चले जाते हैं तो लेडीज़ लोग क्या करती हैं, जो नकली बाल होते हैं वो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो जो मतलब आर्टिफिशियल वाला हेयर होता है, लॉन्ग बन टाइप में हो गया या कुछ भी हो गया। संगत जी होता क्या है कि जब आपके घर में एक नेगेटिविटी आ जाती है ना, तो उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना एक बड़ा रूप ले लेती हैं। तो संगत जी गुरुजी ने ये थॉट दिया कि ये इसमें भी मतलब नेगेटिविटी है, इसको भी जाओ और सिला के आओ, मतलब इनको भी हटाओ घर से। तो संगत जी मेरे पास कम से कम 4 से 5 मतलब आर्टिफिशियल हेयर का मतलब था एसेसरीज़। तो वो सभी मतलब और अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन फिर भी मतलब जो गुरुजी ने कहा है मैंने उनके आदेश अनुसार वो चीज़ें घर से निकाली। उस टाइम कुछ काली सफ़ेद चीज़ें घर से मेरी निकलवाई जा रही थी, तो उसमें मतलब हेयर या आर्टिफिशियल हेयर मतलब निकलवाए थे, और ब्लैक कलर की मेरे पास बैंगल थी। मतलब जितना भी मैंने एक साड़ी लिया था जो मेरे मतलब गलत रूप से मेरे खरीदवाया गया था उस टाइम पर, मैंने कहा ना जब टाइम कर्मों के अकॉर्डिंग गलत चल रहा होता है तो आप वही चीज़ें खरीदने जाओगे जो आपके लिए फ्यूचर में जाके आपका काल बन जाएंगे। तो वही चीज़ें मतलब मैंने ख़रीदा, और उससे मैचिंग फिर जितना भी मैंने लिया था, तो मैंने फिर ब्लैक जो भी लिया था तो वो भी सब मैंने मतलब सिलाया। और मतलब गुरुजी ने उसके बाद कुछ दिन बाद जैसे कि एक नया स्टेप और था कि जो मेरे एक शादी का मतलब जैसे पेयर कपल का जो फ़ोटोग्राफ होता है, तो वो उसका नहीं था, शादी का नहीं था, मतलब फर्स्ट करवा चौथ जो आता है उसका मतलब मैंने स्टूडियो में जाकर के हस्बैंड अंकल का और अपना पिक लिया हुआ था। तो उसका हमने फ्रेम करा के काफ़ी सालों से, पिछले कई सालों से 14 सालों से हमने लगा रखा था। तो हुआ क्या था संगत जी, वो एक बार अपना आप ही दीवार से नीचे गिर गया था। उसका जो बैकग्राउंड होता है, हम लोगों ने मतलब ब्राइडल उसमें थे हम लोग ड्रेसअप में, और जो पीछे का जो बैकग्राउंड था वो डार्क ब्लू था, और ब्लू के ऊपर ना ब्लैक कलर का फ्रेम प्लास्टिक वाला था, तो वो चल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि संगत जी वो नीचे गिर गया, अपना आप ही टंगी टंगी नीचे गिर गई, पता नहीं कैसे गिरी तो नीचे गिर गई, और उसका एक साइड का पूरा फ्रेम वगैरह सब टूट गया। तो संगत जी मतलब वो उसमें कांच नहीं लगा था, प्लाईवुड के ऊपर ही कुछ मतलब फिल्म ऐसे लगा दिया था, तो उसमें फ़ोटोग्राफ को कोई नुकसान नहीं हुआ था, बट फ्रेम पूरा टूट गया था। तो लेकिन मैंने उस टाइम तो मैं इन चीज़ों को जानती ही नहीं थी कुछ भी। तो संगत जी मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी होता है, अटैचमेंट होता है अपनी चीज़ों से, शादी की टाइप की की चीज़ों से, तो मैंने उसको दोबारा से गई और मैंने उसको फ्रेम करवा दिया, दूसरा फ्रेम मतलब ब्लू के ऊपर गोल्डन फ्रेम लगा दिया।
तो संगत जी काफ़ी टाइम से मतलब वो भी चल ही रहा था। तो एक बार मेरे पास मैसेज, क्योंकि अब गुरुजी मतलब इंट्यूशन में भी दे देते हैं और कुछ ड्रीम्स में भी बता देते हैं डायरेक्टली। जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो किसी भी तरीके से कैसे भी आपको बता देंगे। और जब मैं मतलब ये न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी में आ गई तो मुझे इससे भी थोड़ा सा पता चला, और प्लस गुरुजी ने भी मतलब इस चीज़ के लिए मुझे डायरेक्टली बोला कि ये वाला फ़ोटोग्राफ्स आप यहाँ से हटा दो। तो मुझे लगा हो सकता है, मैंने हटा दिया उसका, मुझे लगा थोड़ा सा डायरेक्शन हो सकता है हमने गलत लगा दिया हो उसका। तो काफ़ी दिन तक वो उतार के संगत जी वो रखा रहा। मैंने बार बार गुरुजी से रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ मुझे ये तो बताइए इसका करना क्या है, क्योंकि किसी भी फ़ोटोग्राफ अगर आप मतलब ज़िंदा हो तो उसको बहाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने फिर काफ़ी दिन तक उसको वेट किया और पूछा कि भाई क्या करना है गुरुजी, इसका बताइए, क्योंकि मुझे ना चीज़ें मैसी अच्छी नहीं लगती हैं, अपनी जगह पे रखी मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मुझे वो बस खटक रही थी कि ये ऐसे यहाँ पर कब तक रखी रहेगी। तो संगत जी फिर ये हुआ कि मैंने काफ़ी दिन तक रखे रखा। फिर एक दिन थॉट फिर ये भी मतलब गुरुजी ने दिया कि तू अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु के हिसाब से सोच। तो जब मैंने वास्तु के हिसाब से उसे सोचा तो एक तो वो गलत डायरेक्शन में तो खैर मतलब नहीं थी, लेकिन उसमें क्या था कि मतलब आप अगर मैं एस्ट्रोलॉजी से लगाऊं कि ब्लू और येलो कलर आप मतलब गोल्डन कलर बेसिकली सन वाला वो एक साथ नहीं लगा सकते हैं। और कुछ ना कुछ जब एक फ़ोटो आपकी जब खंडित हो जाती है ना संगत जी, तो आप उस फ़ोटो को मतलब दोबारा से ना करें, रिपेयर करा के दोबारा फ्रेम ना कराएं। आप दूसरा नया बनवा लीजिए सेम फ़ोटो, बट उस फ़ोटो पे आपका बहुत बड़ा जो कष्ट होता है वो टला हुआ होता है। जैसे कि कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, हम उसको दोबारा रिपेयर करके मंदिर में नहीं रखते ना, उसको सिलवा देते हैं उसको। तो उसी तरह से मतलब ये भी था, और मुझे ये भी बताया गया जब एक बार टूट गई थी तो दोबारा इसको क्यों बनवाया। तो लेकिन संगत जी फिर भी मैं डाउटफुल थी कि भाई अभी इसका क्या करना है। तो फिर मेरे पास यही मैसेज आ रहा था कि भाई अभी भी रखे रखो इसे। तो गुरुजी को जब जो काम करवाना होता है ना उसके लिए एक निर्धारित वक्त होता है, एक निर्धारित दिन होता है, आप उससे पहले उसको कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन वो टाइम आता है गुरुजी अपना आप हाथ पकड़वाते हैं और वो काम करवा देते हैं। ये संगत जी मैं प्रैक्टिकली फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिना लॉजिक के बिना चीज़ों के नहीं चल सकती। मेरे हिसाब से भी वो चीज़ गलत हो रही थी, क्योंकि शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो उससे भी मतलब वो चीज़ें ख़राब हो रही थी। तो मैंने थोड़ा सा अपना भी कैलकुलेशन करा, और गुरुजी ने तो मुझे भाई बता ही रहे हैं सब कुछ। तो उसके बाद भी वो रखी रही। लेकिन एक दिन संगत जी ऐसा आया कि मैं अपने आप ही पता नहीं मुझे अंदर से क्या मतलब ऐसा घबराहट सी होती है, एकदम से बेचैनी हो जाती है बहुत ज़्यादा कि गुरुजी के इंट्यूशंस आते हैं क्या, एकदम से मैं जैसे खड़ी हो जाती हूँ। और मैं उस फोटो को बस ये सोचती हूँ कि आज तो बस ये जाना है, आज तो इसका क्या करूँ बस बताओ। क्योंकि प्लाईबोर्ड नीचे था, मैंने बस जस्ट नाइफ़ उठाया, अपना चाकू उठाया और मैंने जैसे उसको खुरचना चाहा तो वो पिन्नी की तरह उतरने लग गया। नीचे का प्लाईबोर्ड अलग था, वो पिन्नी की तरह एक प्लास्टिक का उस पर लैमिनेशन हो रखा था, प्लास्टिक शीट का। प्लास्टिक शीट को मैं तोड़ती गई और उसके नीचे मेरी फ़ोटोग्राफ का सिंपल पिन्नी वाला लैमिनेशन था। वो पूरा फ़ोटो मतलब मैंने ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने फाड़ दिया और फिर मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। तो मैंने उस दिन के बाद से मतलब चीज़ें मेरा और रास्ते आगे के खुले। एक फ़ोटो कुछ मेरे बच्चे के ऊपर कष्ट था, मतलब ये अलग अलग दिन हुए हैं संगत जी, आप इस चीज़ को समझिएगा। तो एक अलग चीज़ ऐसे हुई कि मेरे बच्चे पे ना बहुत ज़्यादा कष्ट था, एक टाइप का मारन टाइप का कष्ट था। ये मैं एस्ट्रोलॉजी से भी बता रही हूँ, गुरुजी तो भाई मतलब चीज़ें प्रैक्टिकली करवाते हैं, तो इसके आगे तो सब धरा रह जाता है। तो मतलब स्कूल से उसको एक फ़ोटोग्राफ मिला, जैसे क्लासमेट का फ़ोटो होता है, क्लासमेट के जो पूरा क्लास का ग्रुप होता है, तो एक दिन उसका फ़ोटोग्राफ आया अचानक से पिछले साल का। तब मतलब ऐसा कष्ट था कि उसकी दादी और पोता दोनों, क्योंकि इसकी दादी को भी अब 2 साल, आज उनका श्राद्ध है तो 2 साल हुए उनको ख़त्म हुए। तो कुछ ऐसा था कि भाई दादी और पोते दोनों पर ही उस टाइम पर कष्ट था, क्योंकि मेरा बच्चा उस टाइम किडनी की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और उसकी वजह से उसको उसकी दादी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और उसी के रहते ही उनकी दादी की डेथ हो गई थी। तो दोनों पर ही कष्ट था कि भाई दोनों का ही मतलब बिल्कुल मारन टाइप का था, बट उसकी दादी की डेथ हो गई थी और बच्चा मेरा निकल आया था। उस ब्लैक मैजिक उस दौर से निकल गया था। तो एक गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि
मेरे बच्चे का सेम उस उन्हीं महीनों के दौरान जिस टाइम पे मेरी मतलब मदर इन लॉ के एक्सपायर हुए थे, उन्हीं टाइम पे उसी में नेक्स्ट ईयर उस पुराने साल का पिक आता है। और उस पिक में संगत जी मतलब उसका ग्रुप फोटोग्राफ ऐसा था कि पूरे फ्रंट पे कार्ड होते हैं ना, ग्रीटिंग कार्ड, इस टाइप से आया था और फ्रंट पे पूरे पे उसकी फ़ोटो लगी हुई और अंदर पूरा क्लास का ग्रुप का फ़ोटो। तो मुझे देख के इतना गंदा वाला फील आ रहा था, जैसे नीचे डेट वगैरह लिखा हुआ और मंथ उसका नाम लिखा हुआ। संगत जी इतना गंदा फ़ोटो लग रहा था ना वो, मैंने इमिडिएटली मैंने रखा उसको। मुझे मतलब बैड फीलिंग, मुझे लगा कि बच्चे का ऐसे फाड़ना अच्छा नहीं लगता। आज तक बच्चा 8th क्लास में आ गया, अब तक फ़ोटोग्राफ जब भी आया तो ग्रुप का आया है, ऐसे फ्रंट पे नहीं देना चाहिए था, अंदर आप खोल के दे सकते हो। वो फ़ोटोग्राफ कुछ ऐसा था जैसे किसी की 13वीं पे यूज़ किया जाता है, तो जो कि कुछ मुझे थोड़ा सा पता भी था, इंट्यूशन मुझे इतने गंदे वाले आए ना संगत जी, बहुत गंदे। तो मैंने आते ही ना अपने डेस्क पर लगा दिया कि ठीक है क्या करते हैं, देखते हैं, इस फोटोग्राफ को उठा के रख देंगे फाइल में जैसे और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने फाइल पे रखा, शाम को मेरे हस्बैंड अंकल जी आए तो वो देखते ही कहते मतलब ये फ़ोटो कैसा है, कितना गंदा फ़ोटो है ये कहाँ से आ गया फ़ोटो ये। तो संगत जी मतलब उस फ़ोटो में इतनी गंदी नेगेटिविटी थी ना, तो मुझे वही दौर याद आ रहा था कि भैया अगर ये मेरा बच्चा, अगर गुरुजी ने, मेरे भगवान जी ने नहीं बचाया होता तो मतलब मेरी मदर इन लॉ की तरह मेरे बच्चे की भी ऐसी ही फ़ोटो लगी होती। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कुछ टाइम तक फिर भी, क्योंकि मुझे मेरे हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे उस फ़ोटो को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके लिए भी मतलब गुरुजी ने टाइम निर्धारित करा कि किस दिन उस चीज़ को, मुझे नहीं पता होता कि अगले 2 दिन बाद मुझे क्या करना है, 3 दिन बाद मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता होता। मैं बस गुरुजी के ऊपर सरेंडर करा हुआ है, जब आपको जो करवाना है करवा दीजिएगा। फिर उसके बाद संगत जी मैं देखती हूँ उसकी आंखें बहुत गंदी हो रही थी, मतलब उसमें मतलब बहुत ही गंदा वाला फील था उस पिक में उसका, और बहुत बड़ा वाला कार्ड है, आप लगा लीजिए नोटबुक के आकार का था वो। तो इतना बड़ा मतलब फ़ोटोग्राफ था ये। इनफैक्ट मैंने टीचर को भी बहुत बोला कि कोई मतलब बच्चे का ऐसा देता है क्या सर, आप अंदर की साइड रख के दीजिए ना, जो भी मतलब कार्ड खोलने के बाद फ्रंट पे आपने दे रखा है, इतना गंदा लग रहा है वो। तो वो बोलने कि ठीक है हम आपके व्यूज़ मतलब आगे पहुंचा देंगे। तो संगत जी उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया कि फिर मतलब पीछे से टेलीपैथी मैसेज हो ही गया इस चीज़ के लिए, या ड्रीम में था मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं, कि मुझे हो गया कि उस चीज़ को अब मुझे डिस्ट्रॉय करना है। संगत जी मैंने उसका फ्रंट वाला पूरा उठाया, बीच में से कैंची से कट करा और मैं उसको काटे जा रही, बस मैंने उस फोटोग्राफ को बिल्कुल, ये था छोटे छोटे मतलब बिल्कुल टुकड़ों में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन संगत जी आप मानोगे उसकी जो आई बॉल थी ना, मैं कितना भी छोटा कर लूँ बट उसकी जो आई बॉल थी ना उस फोटो में, वो मतलब तब भी रहे जा रही। मैं कितना छोटा काट लूँ, कुछ भी काट लूँ, लेकिन उसके बाद भी उसकी आई बॉल, आईज़ बहुत गंदा था, जैसे कोई मतलब मेरा बच्चा नहीं, कोई और काल मुझे दिख रहा था उसमें। तो वो वाला फ़ील मुझे आ रहा था। फिर भी मैंने मतलब उसको करके फिर मैंने मतलब डस्टबिन में बाहर ऐसे फेंक दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी टाइम टू टाइम आपके घर में से ब्लैक मैजिक ऐसे भी कटवाएंगे। और संगत जी एक मेरे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, राधा कृष्ण का जो मेरा मूर्ति था, मतलब फ़ोटोग्राफ था शादी का, तो वो भी हाल फिलहाल में मतलब निकलवाया है गुरुजी ने। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक बार मतलब उसका शीशा नीचे से चटक गया था, तो काफ़ी दिन तक वो लगा हुआ था ऐसे। और मैं कुछ दिन के लिए चली गई, 3-4 दिन के लिए अपने ससुराल। जब मैं घर पर आती हूँ वापस, शायद दिवाली की बात है, पता नहीं कब का, इतना मुझे ध्यान नहीं, मैं वापस आती हूँ तो मैं फिर देखती हूँ कि सारा पूरा मेरे घर में कांच ही कांच है, कांच ही कांच। अगर वहाँ पे बाई चांस कोई बैठा होता और उसके सर पे वो शीशा अगर फ्रेम गिर गया होता ना, क्योंकि काफ़ी अगर कोई बंदा खड़ा हो जाए तो उसकी कमर तक आए वो फ़ोटो, इतना बड़ा फोटोग्राफ था। तो पूरे मतलब सारे में कांच ही कांच, घर में एंटर करते ही संगत जी मतलब इतना बड़ा मुझे भगवान गुरुजी का ब्लेसिंग था कि उस टाइम घर पे कोई नहीं था, वहाँ सोफ़े पे कोई नहीं बैठा था, क्योंकि एक वॉल पे वो लगी हुई थी, जब भी कोई उस पर बैठता तो टेबल और चेयर के ऊपर गिरता। मैंने बराबर भी अपने उसमें नेबर पे पूछा कि आपने कुछ ठोका पीटी करी थी क्या अपने घर में, क्योंकि ये वो कहने लगी नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर भी संगत जी मैंने उस फोटो को दोबारा से रिपेयर करा करके उसको काफ़ी साल तक टांगे रखा। फिर जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं तो उसका फिर से शीशा चटक गया। तो अब वो गुरुजी से जुड़ने के बाद अब वो फ़ोटो को निकलवाया गया है। मैंने कहा ना कि छोटी छोटी चीज़ें भी उस चीज़ में नेगेटिव बना के आपके सारे रास्ते घर के ब्लॉक कर देगा, आपके तरक्की के, आपके घर में हारी बीमारी ला देंगे। इसीलिए मतलब मुझे एक इंट्यूशन ये भी आता है, अगर कोई फ़ोटोग्राफ आपके घर में खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो आप उसको दोबारा रिपेयर करा के अपनी वॉल पे ना लगाएं, क्योंकि वो लगाएंगे तो वो आपके रास्तों को ब्लॉक कर देगा।
और गुरुजी ऐसे ही मतलब एक एक करके मतलब ये चीज़ें करवा रहे हैं। एक संगत जी, मैं आपके घर में से मैं वो चीज़ें आपको बता रही हूँ कि जो मतलब मेरे घर में से नेगेटिव चीज़ें निकलवाई, हो सकता है आपके घर में भी हो और गुरुजी निकलवाना चाहते हो सत्संग के माध्यम से। एक मेरे घर में मतलब कुछ इस बीच ऐसा आया था, जैसे वॉल क्लॉक होती है बड़ी वाली, मैं जो मतलब कुछ चीज़ें खरीदती हूँ तो ठीक ठाक खरीदती हूँ, मतलब पैसों के पीछे या ऐसा नहीं जाती, क्वालिटी मतलब मैं अच्छी क्वालिटी पर जाती हूँ संगत जी। तो मेरी जो वॉल क्लॉक पहले लगी हुई थी ड्राइंग रूम में, तो वो अचानक से मतलब जब भी चलती थी ना बंद पड़ जाती थी, उसकी मशीनरी बंद पड़ गई, कभी कुछ हो गई, तो चेंज करके कि ये तो ख़राब ही रहेगी, अब इसको रिपेयर नहीं कराते क्योंकि उसने भी मना कर दिया घड़ी वाले ने, तो अब आप इसको छोड़ दीजिए, नई ले लेते हैं। जब मैं नई लेने गई ना संगत जी, तो मुझे कुछ और नहीं समझ में आया, गोल्डन की जगह ना एक सूर्य की किरणों वाली फ़ोटोग्राफ वो घड़ी होती है जिसमें सूर्य की किरणें सी निकल रही होती हैं, बीच में वाइट था, बाकी डार्क वाला ब्लैकिश ब्राउन का वो पूरा बाहर से वुडन टाइप का मतलब था, प्लास्टिक का, लेकिन फील आपको देखने में लगेगा अपीयरेंस कि वुडन में है। तो संगत जी मैं जब उसको ले तो आई वहाँ से पसंद करके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीज़न मेरी फैमिली के मैं ही लेती हूँ, मेरे हस्बैंड सिर्फ हाँ ना ठीक है ओके है, जैसे तुम्हारे लेना ही ले लो। तो मैं ले तो आई, जब मैं घर पर लाई ना तो एक थॉट ना मुझे ये आ गया कि यार ये सूरज की तो कम लग रहा है, चुड़ैल के बाल ज़्यादा लग रहे हैं। 2-3 दिन तक मैं उसको निहारती रही घड़ी को, मैं जो लगा क्योंकि यार इसे वापस कर आओ यार ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मुझे सूरज कम लग रहा है, सूरज की फीलिंग कम आ रही है, चुड़ैल के बाल की ज़्यादा आ रही है, क्योंकि उसके बाल ना कुछ ऐसे जैसे आपने कभी देखा हो ना कार्टून्स में जो बाल होते हैं नीचे से मोटे मोटे से ऐसे कुछ लहरें सी बनी हुई होती हैं। तो मैंने इसका कलर अगर गोल्डन होता तो चल जाता है, वाइट होता तो भी चल जाता है, लेकिन ये जो ब्लैकिश वो आ गया ना ऐसा लग रहा है चुड़ैल के बाल। लेकिन फिर वो हम लाए काफ़ी दूर से थे, 2-3 जनों को मैंने ये चीज़ बोली, कहने लगी जब तुमने बोला है तो हमें लग रहा है, क्योंकि मुझे इंट्यूशंस आ जाती है संगत जी सॉरी। तो उसके बाद संगत जी मतलब अब वो जा कर के मतलब गुरुजी ने उस वॉल क्लॉक को भी निकलवा दिया, जिसकी इंट्यूशन मुझे बहुत पहले आ गई थी, और मैंने उसको फिर छोड़ दिया था कि छोड़ो इतना दूर कौन जाएगा। मैंने उसको निगलेक्ट किया, मैं उसे मतलब बार बार मतलब मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रहे थे कि तू वापस करिए, पलट के कोई और ले आओ, बट मैं नहीं गई क्योंकि वो दूर से लाई थी, घर से दूर था, जाने के सिर्फ आलस के पीछे मैं उसको नहीं बदल के आई। और संगत जी मैं उसको ले तो आई, लेकिन अब मुझे नहीं पता था कि एक एक चीज़ आपके घर में मतलब नेगेटिव होके ना पूरा बंच बन जाता है। तो अब जा कर के मतलब वो 1400-1450 के ऐसे कुछ वॉल क्लॉक थी संगत जी। तो अब जाके गुरुजी ने उसका भी टाइम डिसाइड किया और उसका भी दिन निर्धारित करा और उसको भी मेरे घर से निकलवाया। तो संगत जी धीरे 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 मतलब जैसे मेरे घर में कुछ प्लेट्स थी, टूटी हुई चटकी हुई प्लेट्स थी, कटोरियाँ थी, वो मैंने सब निकाल दिया। एक मेरे घर में मिक्सी सही थी, उसके जार चटक गए थे सबके, वो मेरे घर में से मिक्सी में मतलब निकलवाई। एक मेरे घर में से काफ़ी टाइम का सोफ़ा कम बेड था संगत जी मेरी शादी का, जो लगन के टाइम ही जाते टाइम टूट गया था, लेकिन फिर भी हम काफ़ी सालों से उसको रिपेयर कराए थे, बट वो ठीक होता नहीं था, बार बार टूट जाता था। और एक बार तो मैंने उसको एक साइड से 3-4 ईंटें रख के उसको एडजस्ट करा हुआ था। फिर मुझे ये थॉट आया कि भाई बस अब हो गया, क्योंकि इसके ऊपर सोफ़ा कम बेड के जो मैट्रेस होते हैं उसको भी हमने चेंज कर लिया। मतलब काफ़ी कुछ ऐसा था कि वो रिपेयर कराने के बाद भी मतलब हमें बहुत पैसा लगा रहे थे, फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, फिर हमने उसको भी निकाल दिया। बाद में हम सिंगल सिंगल के 2 बेड ले आए। तो इतना भी मतलब ये चीज़ हुआ संगत जी, ये मतलब निकलवाया गुरुजी ने। और सभी घड़ियाँ जैसे बंद हो जाती हैं उनको चार्ज करवाया, जैसे मेरे पास स्मार्ट वॉचेज़ हैं 3-4, तो उनको भी चार्ज करवाया। जो दूसरी हैं सेल वाली हैं उनमें सेल डलवा के लाए। तो मुझे ये होता है कि आपकी जब तक ये चीज़ें घर की नेगेटिव नहीं निकलेंगी, आप ये चाहे कितना भी बोलो कि गुरुजी कुछ नहीं कर रहे हैं, गुरुजी कुछ नहीं हो रहा है, हमारी लाइफ में तो कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, आपके घर की जब तक नेगेटिविटी एक एक चीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगी ना, एक चीज़ हटेगी एक दरवाज़ा खुलेगा, आप ये जानिएगा। और एक दिन में ये कभी नहीं होगा। थोड़ा पेशेंस से, पूरा ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ आप बने रहें। आप ये जितने भी सत्संग आते हैं उनको ध्यान से सुने, उनके जो बंदे वो अपने घर में निकाल रहे होते हैं संगत जी, वही हो सकता है चीज़ आपके घर में भी निकल रही हो। हम अभी उज्जैन भी गए थे, वहाँ पूजा करवाई थी,
वहाँ से उन्होंने कुछ चावल वगैरह कुछ दिए थे कि तिजोरी में रख लेना भाई, ये चीज़ें कर लेना। तो हमने पूजा पाठ करा, कन्या जमाया, सब कुछ कराया। 2-4 दिन के लिए मैंने उसको रखा भी लाल पोटली में, लेकिन फिर मेरे पास मैसेज आया कि भाई लोकर में ऐसे लाल पोटली वगैरह रखी हैं तुम्हारे, तो उनको भी बाहर निकाल के भाई सिलवा दीजिए। तो मैंने उनको सिलवाया नहीं था, मैंने सिंपली, कबूतर मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं गुरुजी की कृपा से, तो मैंने उनको चुगने के लिए वहाँ पर रख दिया। तो संगत जी, आप ये जानिएगा, आप कितने भी भगवानों को मान लीजिए, सभी को मान लीजिए, लेकिन जब तक आपकी लाइफ में गुरुजी, कोई भी गुरु नहीं आते हैं, गुरु की ब्लेसिंग नहीं आती है, तो आपके जीवन में कभी भी गति नहीं आएगी। वो मतलब आप स्टडी कर करके बैठ जाएंगे, बहुत सारी स्टडी कर बैठ जाएंगे, लेकिन वो उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। आप बहुत सारे मतलब ये कहेंगे कि बहुत सारी डिग्रीज़ हैं मेरे पास, बहुत कुछ है, सब कुछ है, टैलेंट है, बट मतलब स्पीड नहीं आ रही है, कुछ प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, मतलब चीज़ें हो नहीं रही हैं सही से, बीमार हो रहे हैं बट वो चले ही जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। चीज़ें जो हमारी लाइफ में जो गति आती है ना, स्पीड आती है, वो गुरुजी के मार्गदर्शन के बाद ही आएगी। तो गुरु का एक होना हमारी लाइफ में एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मेरी लाइफ में जब से मेरे गुरुजी आए हैं तब से मतलब एक एक चीज़ मैं डे बाय डे देखती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसे नहीं करूँगी अंधभक्ति करके। मैं एक एक चीज़ के लिए गुरुजी से सवाल भी करती हूँ और बाकायदा मुझे उनके जवाब भी मिलते हैं, और बिल्कुल पॉजिटिव क्लैरिटी के साथ मिलते हैं कि वो मतलब 1-2 पल के लिए नहीं होंगे, वो हमेशा मेरे माइंड में बैठे रहेंगे, और मैं उनको कभी भी मतलब दिल से उनको करूँगी। अब मैं समझकर उन चीज़ों को मान रही हूँ कि गुरुजी को क्यों मानना चाहिए। हमारी मतलब लाइफ में गति ही तभी आएगी। मतलब मैं इससे पहले अपने गुरुजी से पहले मैं नीम करौली वाले बाबा जो है अपने कैची धाम भी जा चुकी हूँ, और वहाँ से भी ब्लेसिंग ले चुकी हूँ। मैं मथुरा में भी कैची धाम है, वो नीम करौली वाले बाबा का आश्रम है, मैं वहाँ भी जा चुकी हूँ। तो किसी भी गुरु को जो भी, क्योंकि हम गुरुजी नहीं चुनते, कोई भी गुरु हमें चुनते हैं। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम गुरु चुनें, तो गुरु ही हमें चुनेंगे। अब हमारे हिस्से में मतलब हमें कौन से गुरु आकर के ब्लेस करते हैं तो वो हमारा भाग्य है। लेकिन किसी भी गुरु का होना हमारे लिए जीवन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि गुरु जब तक आपकी लाइफ में नहीं होंगे, आपकी लाइफ में स्पीड, आपके काम रुके हुए कभी भी नहीं चलेंगे। आप चाहे कितनी भी पूजा कर लीजिए, कितना भी वास्तु कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए। इसलिए लाइफ में एक गुरु का मार्गदर्शन करने के लिए कि अब आप आगे आपको क्या करना है, कितने दिन बाद करना है, कहाँ जाना है, क्या चीज़ चूज़ करनी है, क्या पढ़ाई, उसके लिए किसी भी गुरुजी का होना बहुत ज़रूरी है। और जो मेरे मतलब गुरुजी ने मुझे चुना है, तो इसके लिए मैं मतलब वर्ल्ड के बेस्ट गुरु हैं। मतलब इनके आगे मैं कहूँगी वर्ल्ड के बेस्ट गुरु हैं। कभी गुस्सा नहीं होते, कभी नहीं होते, कुछ गलती भी हो जाती है तो बड़े प्यार से मतलब समझाते हैं और हमेशा साथ देते हैं। आप इनसे लड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हमेशा आपके पीछे खड़े हुए मिलेंगे, पीछे आपके बिहाइंड मतलब काम करते रहेंगे। दिन रात पता नहीं सोते भी हैं कि नहीं, दिन रात काम करते हैं, और मैंने सच में उन्हें करते हुए देखा है, क्योंकि कई बार मेरे साथ में ऐसे छलावा भी हुआ है। जब आप नींद की घेल में होते हो ना, मिडनाइट में 3-4 बजे के मतलब घेल में होते हो, तब उस टाइम मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस भी मतलब करे हैं कि एक जैसे मेरे कोहनी से लेके हाथ तक का कोई साइज़ है, और उन्होंने हाफ पूरे में ऊपर से लेके नीचे तक वाइट कलर का गाउन पहना है, वाइट कलर का साफा सा पगड़ी पहनी हुई है, और मेरे सामने से कुछ ऐसे परछाई यूँ इधर गई है। तब मैंने बस यही कहा, मैं जैसे होता है ना घेल में हल्का सा आँख खोला और आपको कुछ दिखाई दे जाए, आप मतलब अवेयर हो बट पूरा नींद में नहीं हो, तो उस स्टेज में हमेशा गुरुजी आपको दर्शन देंगे, या तो ड्रीम में देंगे, या फिर अगर आपको रियलिटी में देने होंगे तो उस वाली स्टेज पे देंगे जब आप घेल में होंगे थोड़े से। तो उस स्टेज पर आकर के आपके मेरे सामने से परछाई गई, तो मुझे लगा कि भाई मेरे यहाँ पर पहरा है गुरुजी का। तो मैंने उसी टाइम शुक्राना बोलती हूँ, और ये सबके साथ होगा, गुरुजी सबके साथ है, बस मन से मान के देखिए। सबसे पहले तो इनको सरेंडर कर दो कि हमें कुछ नहीं पता, हमारी लाइफ आपके हाथ में, आप देखिए आपको जो करना है आप संभालिए। संगत जी, कैसे आपकी लाइफ जो है वो लाइन पटरी पर नहीं आती है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देख रही हूँ, हर चीज़ समझ के कर रही हूँ, ऐसे ही किसी के बोलने से या करने से नहीं कर रही हूँ। हर चीज़ के लिए क्वेश्चन पुट करती हूँ, फिर मुझे आंसर मिलता है, टैली करती हूँ, उसके बाद मैं उस चीज़ को मानती हूँ। संगत जी,
तो इसके लिए मतलब गुरुजी मुझे बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी, हर शिष्य का अधिकार है कि अपने गुरु से सवाल करना, और गुरुजी का भी धर्म है कि अपने शिष्यों को पूरा अच्छे से सेटिस्फाइड, उसको पूरा ज्ञान देना, हर चीज़ के बारे में ब्रीफ करना। मतलब मैं जैसे शिव पुराण पढ़ूंगी या कुछ भी करूंगी तो मैं हमेशा हर चीज़ के लिए गुरुजी से क्वेश्चन करती हूँ कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, मतलब ऐसा क्यों था। तो मुझे उस चीज़ के जवाब भी मिलते हैं। गुरुजी मेरे सामने वो फिर पोस्ट लाते हैं, उन लोगों को सामने लाते हैं जो मेरे को उस चीज़ का जवाब देते हैं, पूरी क्लैरिटी से देते हैं, जो हायर एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं उस चीज़ के। तो संगत जी, आप इस चीज़ को फेक बिल्कुल मत मानिएगा कि ये तो रोज़ाना एक जैसे ही मैसेज आते रहते हैं। आपको ब्लैक मैजिक के भी लगातार मैसेज आएंगे, आपको कैंसर के भी लगातार आएंगे। वो मैसेज तब तक आएंगे जब तक आपकी वो चीज़ कट नहीं जाती है। जैसे ही आपको लगेगा ना वो चीज़ कट गई तो वो मैसेज आने बंद भी हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि बीच में कुछ अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं। और जैसे ही गुरुजी के कोई भी मैसेज आते हैं तो आप वो वाले उपाय भी जो गुरुजी मतलब करने के लिए दान धर्म बताते हैं या आपको कहीं ब्लेस करते हैं तीर्थ स्थल पर, प्लीज़ जाइए, फॉलो कीजिए, पूरा 100% सरेंडर कीजिए और 100% फॉलो कीजिए। तो आपका लाइफ भी जो आप चाहते हैं, जो गुरुजी मतलब बेहतरीन देना चाहते हैं, वो आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। ऐसे मतलब अभी मेरे घर में से ऐसे पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, या इस टाइम मैं भूल भी रही हूँ क्योंकि इस बात को भी 1-1.5 महीना हो चुका है जो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। तो संगत जी, ये चीज़ें चल ही रही हैं कॉन्टिन्यूटी में, क्योंकि मैंने कहा ना गुरुजी हर चीज़ का टाइम निर्धारित करते हैं कि ये चीज़ आज माइंड में आ गई है कि ये चीज़ हटनी है, लेकिन उसका भी निकलने का एक टाइम, एक घड़ी है, तो तब जाके वो निकलेगा। मैं वेट करती हूँ, मैं उस टाइम का वेट करती हूँ कि गुरुजी ठीक है, मेरे माइंड में आपने ये डाल दिया कि ये चीज़ निकलनी है घर से, ये नेगेटिव है मेरी लाइफ में, मतलब एक ब्लॉकेज बन के खड़ी हुई है, रास्ता बंद करा हुआ है, तो मेरे माइंड में आ गया, लेकिन इसको अब कब निकालना है, कब क्या है, तब आपके अंदर एकदम से अजीब सी एनर्जी आएगी और आप उस चीज़ को तभी तुरंत निकाल देंगे। तो संगत जी, जब भी कोई सत्संग आता है आप उसको ध्यान से सुनिए, जो उनके घर में जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं वही सेम चीज़ आपको भी करनी है। अपने घर में ढूंढना है उन चीज़ों को, आपकी अलमारी में वो चीज़ें तो नहीं रखी, आपको तुरंत बिल्कुल बिलीव करके उन चीज़ों को हटाना है, सच में हटाना है। गुरुजी मतलब आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मुझे एक बहुत बहुत अच्छे मतलब गुरु के रूप में, मतलब भगवान ने मुझे ब्लेस किया है, शिव जी ने, शिव जी का भी असली रूप, मतलब हर चीज़ अब गुरुजी मेरे सामने ला रहे हैं। अर्धनारीश्वर जो है, शिव शक्ति का रूप मुझे मतलब ड्रीम में ब्लेस हुआ है। कबूतरों का मतलब एक बहुत अच्छा वाला जो होता है दृश्य मुझे दिखाया। ऐसे पता नहीं अनगिनत चीज़ें हैं। तो लेकिन कल गुरुजी का मुझे थोड़ा सा डाउट है, मुझे समझ में नहीं आया कि कल जो गुरुजी ने मुझे साइन दिया वो किस लिए था, कैसे था। मुझे एक नीले रंग का सिर्फ एक हाथ नज़र आया जब मैं गहल में थी, नीले रंग का हाथ था, ब्लू कलर का, बहुत मुझे गर्लिश टाइप का हाथ लग रहा था, नेल्स वगैरह ऐसे बड़े हुए नहीं, सिर्फ कलाई तक ही आगे का हाथ मुझे दिखता है। और एक फ्रंट वाली जो उंगली होती है आपकी इंडेक्स फिंगर, वो मुझे ऐसे पॉइंटेड करके दिखाई दी, मेरे से जस्ट अपोजिट जहाँ मैं सो रही थी उससे लेफ़्ट साइड को ऐसे पॉइंटेड करके मुझे वो चीज़ दिखाई दी। संगत जी, अगर आपको किसी को भी इस बारे में अगर ऐसा कुछ भी लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि सभी लोगों के साथ एक्सपीरियंस होता है। गुरुजी सबको दर्शन देते हैं, अगर क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा मैं कल से सोचने में लगी हूँ कि इसका क्या मतलब है, गुरुजी ने मुझे क्यों दिखाया है। मुझे ब्लू कलर का ऐसे हैंड दिखाया है, मतलब हुआ वो ब्लू कलर का हैंड शिव शक्ति से ही रिलेटेड होता है। तो लेकिन वो इंडिकेट क्या कर रहे थे वो मुझे नहीं समझ में आया। अगर कोई भी संगत जी मेरी हेल्प कर सके तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेस होगी। प्लीज़ संगत जी मेरी हेल्प कीजिएगा। अगर ड्रीम में मुझे गुरुजी ऐसे पॉइंटेड हैंड दिखाते हैं तो उसका क्या मतलब है। और एक बार और मुझे गुरुजी ने एक ब्लेसिंग दिया था सेम हैंड का ही, मतलब 4 बजे थे, मैं तब उस टाइम 4:30 बजे का अलार्म लगाती थी। और तो मैंने उस दिन गुरुजी को कहा कि गुरुजी अगर 4 बजे जग जाऊँ तो क्या बात है, मतलब मेरे काम जल्दी में थोड़ा आराम रेस्ट मिल जाएगा मुझे बीच में। सेम नेक्स्ट डे मेरा 4 बजे आँख खुलता है और मैं देखती हूँ कि मैं एक बार हल्का सा आँख खोलती हूँ तो मेरे आगे सिर्फ कलाई तक का हैंड होता है संगत जी। उस हैंड में मैं अंदर देखती हूँ और मुझे वो हैंड, मैं गुरुजी का हाथ पहचानती हूँ, मैं जानती हूँ उनके हाथ को। ऐसे मुझे हाथ दिखाई देता है और उस हाथ में मुझे रेड कलर का पाउडर, मुट्ठी बंद है और रेड कलर का कुछ मुझे पाउडर सा, कुछ जैसे सिंदूर टाइप का होता है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दिया मुट्ठी में। मुझे लगा ऐसे ही कुछ होगा।
मैंने फिर दोबारा आँख बंद कर ली, लेकिन फिर मैंने हल्का सा खोला, मैंने फिर उस हैंड को दोबारा देखा सेम। तो मुझे लगा अभी गुरुजी कुछ ब्लेस ही कर रहे हैं, तो मैंने दोनों हाथ उनके आगे करे और अपने सर के ऊपर ऐसे फेर लिए कि ठीक है गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना, आप जो ब्लेसिंग दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतना बोलते ही जब मैंने तीसरी बार आँख खोली तो मुझे हैंड नहीं दिखाई दिया। तो ये सब मैं आपको तब बता रही हूँ कि ये सब आपके साथ भी होगा, गुरुजी की ब्लेसिंग ज़रूर मिलेंगी, लेकिन ये उसका टाइम होता है, एक वक्त होता है। आप वेट कीजिए, सब्र कीजिए, जैसे गुरुजी कहते हैं कि सब्र करना सीखो, एक दिन सब कुछ ठीक होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। हर वक्त का भी मतलब वक्त होता है, ठीक है, वक्त, सही वक्त आने का भी एक वक्त होता है। तो गुरुजी के ऊपर थोड़ा विश्वास, थोड़ा नहीं पूरा ही कीजिए। तो संगत जी, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि वो मेरी लाइफ में आए हैं। अब उन्होंने मुझे एक नई राह भी दिखाई है आगे जो मैं करना चाहती हूँ अपने जीवन में। तो गुरुजी ने कहा पुत्र लिख लिया कर, जो जो तू करना चाहती है, तेरी मतलब जो जो तेरी विश है, मैंने नोटबुक बना ली है जो जो मैं करना चाहती हूँ। तो उसके लिए भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती रहूँगी संगत जी, क्या क्या गुरुजी ने मेरी लाइफ में फुलफ़िल किया है। तो मैं नोटबुक में लिख लेती हूँ अब वो चीज़ें कि क्या क्या मुझे। तो गुरुजी ने सबसे पहले मुझे उसकी राह दिखाई है कि पुत्र की दसवंत निकालना शुरू करो अपनी सैलरी का। जब से पहले मैं नहीं निकालती थी, बहुत पहले निकालती थी सैलरी में से, बट दसवंत 10वां हिस्सा नहीं निकालती थी सैलरी का। तो अब मैंने निकाला है और फर्स्ट टाइम आज निकाला है। तो मतलब मैंने गुरुजी के आगे रखे हुए हैं वो पैसे और मैं कह रही हूँ गुरुजी मुझे नहीं पता, ये आपके सामने है, जिसको जो करवाना है, जो जिसकी हेल्प करवानी है या जहाँ भी लंगर है, कुछ इन पैसों का जो करना है वो सब आप प्लान करो, मेरे को कुछ नहीं पता है इसके बारे में, जो आपको करना है आप करवाइए। तो अब देखते हैं संगत जी इसके आगे क्या, कौन सा नया सत्संग होता है, गुरुजी करवाते हैं, अपनी लीलाएं हैं उनकी ये, तो कौन सा संगत वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी संगत जी। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, जो आपने मेरा इतना लंबा सत्संग सुना पेशेंस के साथ, और इसी पेशेंस के साथ आप गुरुजी के साथ भी जुड़ के रहिए, और उसके लिए बहुत 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 शुक्राना।